आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 1.5 मीटर टॉल एक बॉय 30 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। जब वह ऊंचे बिल्डिंग की ओर जाता है तो उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें यह पता लगाना है कि वह बिल्डिंग की ओर कितनी डिस्टेंस चल के आया है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। आइए पहले इस फिगर को समझते हैं। सी डी कोई लड़का है जिसकी हाइट क्वेश्चन में दी हुई है 1.5 मीटर। मान लिया कि सबसे पहले वो पॉइंट सी पे था और ए ई कोई बिल्डिंग है जिसकी तरफ वो चल के आ रहा है। पॉइंट सी से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और जब वो पॉइंट सी से आगे बढ़ता है बिल्डिंग की ओर, यानी पॉइंट एफ के पास आ जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वो बिल्डिंग की ओर जाता है तो उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। तो पहले वो पॉइंट सी पे था, वहां उसकी आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री है और जब वो पॉइंट सी से आगे बढ़ के बिल्डिंग की ओर आता है, यानी पॉइंट एफ के पास आ जाता है, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। हमें ये डिस्टेंस पता करनी को कितना डिस्टेंस चल के आया है, यानी कि सी एफ की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 30 मीटर, यानी ए ई की लेंथ टोटल दी हुई है 30 मीटर। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी ए ई माइनस बी ई, यानी 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये ए बी की हाइट हो जाएगी, क्योंकि सी डी लड़के की हाइट है और सेम हाइट इधर भी है, बीई है। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बी सी डी ई एक रेक्टेंगल है और सी डी और बीई पैरेलल साइड है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, तो सी डी और बीई इक्वल होंगे। तो बीई भी 1.5 मीटर है, तो ए में से बीई निकाल देने पे ए बी बच जाएगा। ए बी की हाइट 28.5 मीटर है। हमें सी एफ निकालना है। लेट ए इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इज द हाइट ऑफ बॉय। When boy is on point C, then angle of elevation of the building to the eyes of boy is 30 degree. From question, when boy moves towards the building at any point, his angle of elevation of building is 60 degree. In this figure, this point is F. At F, his angle of elevation of building is 60 डिग्री। हमने ए को बिल्डिंग की हाइट माना और सी डी को बॉय की हाइट मानी है। जब बॉय पॉइंट सी पे था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री था। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वो लड़का उस पॉइंट से बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो किसी पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का 60 डिग्री हो जाता है। तो हमने पॉइंट एफ पे मान लिया कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें सी एफ की डिस्टेंस निकालनी है। वी हैव टू राइट ट्रायंगल्स
हम अपने फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं। फर्स्ट राइट ट्रायंगल ए बी एफ और सेकेंड राइट ट्रायंगल ए बी सी। ए बी एफ एंड सेकेंड इज ए बी सी। अगर हम BC की हाइट निकाल लें और उसके बाद BF की हाइट निकाल लें तो BC में से BF की हाइट निकाल देंगे तो हमें CF की हाइट पता चल जाएगी, यानी वो लड़का कितनी डिस्टेंस चल के आया है ये हमें पता चल जाएगा CF। तो सबसे पहले हमें BC की हाइट चाहिए। BC की हाइट लेने के लिए हमें बड़ा वाला राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यानी ABC। ABC में हमें AB तो पता ही है, एक एंगल पता है, हमें BC निकालना है। In right triangle ABC we have, अब हम ट्रायंगल ABC में BC की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल पता है और AB की लेंथ पता है, यानी कि हमें कोई एक ऐसा रेशियो चुनना पड़ेगा जिसमें AB भी आ जाए और BC भी आ जाए। और रेशियो हम 30 डिग्री के लिए जब निकाल रहे हैं तो 30 डिग्री के सामने की साइड AB परपेंडिकुलर हो जाएगी और BC एडजेकेंट साइड है तो ये बेस हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो अगर हम निकालेंगे 30 डिग्री के रिगार्डिंग तो हमें BC यानी बेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए या तो हम cot 30 डिग्री की वैल्यू निकालें या फिर tan 30 डिग्री की, दोनों में परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE माइनस BE अपॉन BC। AB को हम AE माइनस BE भी लिख सकते हैं। दैट इज tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AE माइनस BE। AE 30 मीटर है माइनस BE 1.5 मीटर है, तो 30 माइनस 1.5 अपॉन BC। AE की लेंथ क्वेश्चन में दी हुई 30 मीटर, BE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर। दैट इज 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे BC इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3 मीटर। अब हमने BC की वैल्यू निकाल ली है, अब हमें BF की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें स्मॉल राइट ट्रायंगल में tan 60 डिग्री का रेशियो निकालना पड़ेगा। इन राइट ट्रायंगल ABF we have tan 60 degree is equal to perpendicular upon base is equal to AB upon BF। ट्रायंगल ABF में हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर AB है और बेस BF है, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BF। दैट इज tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, तो रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BF। दैट इज BF इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब हमें BF की वैल्यू पता चल चुकी है, BC की वैल्यू पता चल चुकी है, BC पता चल चुका है, BF पता चल चुका है, तो CF निकालना है। यानी BC में से अगर हम BF माइनस कर दें तो CF पता चल जाएगा। दैट इज CF इज इक्वल टू BC माइनस BF इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3। BC की वैल्यू 28.5 इंटू रूट 3 है और BF की वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3 है। दैट इज CF इज इक्वल टू 28.5 कॉमन लेने पे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 एलसीएम रूट 3 आएगा, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3, 57 अपॉन रूट 3। 57 को हम 19 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं,
तो 19 into root 3 divided by root 3 से root 3 cancel, that is CF is equal to 19 root 3 meter. Therefore, the distance he walked towards the building is equal to 19 root 3 meter.